ओके, नेक्स्ट पॉइंट सी में हम पढ़ेंगे कि द रिपोर्टेड वर्ब इज़ इन द पास्ट टेंस। अब अगर हमारा रिपोर्टेड वर्ब जो रिपोर्टिंग वर्ब जो है वो पास्ट टेंस हो, मतलब कि सैड या टोल्ड हो वहाँ पर, तो हम किस तरह से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करेंगे इस टेबल के अनुसार हम समझते हैं। अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में इज़ आर एम है तो वो वर्ड्स वाज और वेयर, अगर सिंगुलर है तो वॉज के रूप में चेंज हो जाएगा, अगर प्लूरल है तो वॉ का यूज़ करेंगे। और अगर वॉज और वर ऑलरेडी दिया है अगर हमारे रिपोर्टेड स्पीच में, तो हम उसको हैड बीन में चेंज करेंगे। और अगर हैड बीन नहीं है वहाँ उस सेंटेंस में तो कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर वहाँ पर हैज़ और हैव है तो हैड चेंज, उसको हम हैड में चेंज कर देंगे। वहाँ पर आपके रिपोर्टेड स्पीच में वो हैड में चेंज हो जाएगा, क्योंकि हम ऑलरेडी हैड में चेंज कर दे तो हैड होगा, तो वो उसका कोई भी चेंज नहीं होगा। इसी तरह अगर हम रिपोर्टेड में डू है तो वो डिड में चेंज हो जाएगा, और अगर वहाँ पर डिड है तो हैड डन में चेंज हो जाएगा। और क्योंकि हम हैड डन में ऑलरेडी चेंज कर चुके तो हैड डन का कोई भी चेंज नहीं होगा। और अगर विल और शैल दिया है तो वहाँ पर हम वुड करेंगे, और उन सम केस शैल चेंजेस टू शुड, बहुत कम केसेस में शैल शुड में होती है, जनरली वो वुड में ही चेंज होते हैं, शैल और विल। मस्ट हैड टू में चेंज हो जाएगा, और वुड शुड माइट कुड आउट टू, इनका कोई भी चेंजेस नहीं होता है। जब हमारा वर्ब रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में होता है तो इस टेबल को हम चेंजेस में फॉलो करते हैं। अब हम इसको कुछ डिटेल में समझेंगे कि कैसे डायरेक्ट स्पीच इनडायरेक्ट स्पीच में सेंटेंस चेंज होता है। नाउ नोट द चेंजेस इन टेंस इन रिपोर्टेड स्पीच, किस तरह से होता है थोड़ा डिटेल में आप समझिए। इसके लिए सबसे पहले आपको टेंस का पूरा ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये आपका जो सेंटेंस आपके सामने जो आएगा वो किस टेंस फॉर्म में है। जैसे कि अगर वो सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म में होता है तो आप उसको चेंज करेंगे सिंपल पास्ट टेंस में। अगर वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में होता है तो पास्ट कंटिन्यूस में चेंज कीजिए। अगर वो प्रेजेंट परफेक्ट में होता है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। अगर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में होता है तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो जाएगा वो सेंटेंस, जब वो रिपोर्टेड स्पीच या फिर हम कहें इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज होता है। इसी तरह से अगर सिंपल प्रेजेंट है तो वो सिंपल पास्ट है तो वो पास्ट परफेक्ट में चेंज होता है। और अगर पास्ट कंटिन्यूस है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में चेंज होता है। पास्ट परफेक्ट का चेंज नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? क्योंकि सिंपल पास्ट ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में चेंज हो चुका है। और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस का भी कोई चेंज नहीं होता है, इट ऑल्सो डज नॉट चेंज। क्यों? क्योंकि पास्ट कंटिन्यूस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में चेंज हो चुका है, जो कुछ बन ही चुका है पहले उसका चेंज फिर से नहीं होता है। विल का वुड हो जाएगा, शैल का शुड हो जाएगा, कैन का कुड हो जाएगा चेंजेस, और मे का माइट हो जाता है। When we refer to universal truth or habitual action, the tense does not change. जब कोई भी यूनिवर्सल ट्रूथ बोला जाता है सेंटेंस में इन्वर्टेड कॉमास में, भले वो रिपोर्टिंग वर्ब वहाँ पर पास्ट टेंस हो, कोई चेंज नहीं होता। या जो हैबिचुअल एक्शन है, जो लगातार वो काम होता रहता है, उसके बारे में कुछ बताया जाए, वहाँ पर भी कोई भी चेंज नहीं होता है। Now we study the changes in words referring to time, place और position. अब जो शब्द हमारे सेंटेंसेस में आते हैं, जो समय को, जगह को और कंडीशन, पोजीशन को बताते हैं, स्थिति को बताते हैं, वो कैसे चेंज हो जाते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में जब हम चेंज करते हैं। लेट्स सी, हेयर का वहाँ पर देयर हो जाता है, दिस का दैट, दीज का दोस कर देते हैं जब इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं। टुमारो का द डे आफ्टर, द फॉलोइंग डे, टुडे, दैट डे, यस्टरडे का हम द डे बिफोर, द प्रीवियस डे, टुनाइट, दैट नाइट, 2 days अगो, 2 days बिफोर। लास्ट वीक का हम क्या कर देते हैं? द प्रीवियस वीक। लास्ट मंथ का द प्रीवियस मंथ, एगो का बिफोर, नाउ का देन। जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज करते हैं सेंटेंस को, तो जहाँ पर भी इस तरह के डायरेक्ट स्पीच में वर्ड आते हैं तो उन वर्ड्स को इनडायरेक्ट में जिस तरह से चेंज किए जाते हैं वो समझने के लिए इस टेबल को थोड़ा ध्यान में रखना, याद करना बहुत ज़रूरी है।